आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के हज भवन से आज़मीन हज के शानदार काफिलों की बेहतरीन अंदाज से हज के सफ़र के लिए रवानगी। जी नाजरीन, बेंगलोर के हज भवन से आज़मीन हज के मदीना मुनव्वरा के लिए 3 फ्लाइट्स हुए रवाना। ये तीनों काफिले और तीनों फ्लाइट्स 19 मई 2024 बरोज़ जुमेरात मदीना शरीफ के लिए निकले हैं। जंबो फ्लाइट से 450 हाजी हज के सफ़र के लिए रवाना हुए और तकरीबन 980 के करीब आज़मीन हज के पुरनूर सफ़र के लिए रवाना हुए। बता दें कि सुबह 7 बजे, 9:30 बजे और दोपहर के 12 बजे 3 फ्लाइट से सभी हाजी मदीना मुनव्वरा की तरफ निकल गए। इस मौके पर जामिया मस्जिद इस्लामपुर HAL के खतीब व इमाम मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन रशादी साहब ने हाजियों के हज के सफ़र की रवानगी के वक्त यहाँ पर इस तीसरे काफिले की रुखसती पर बेहतरीन अल्फाजों में दुआ फरमाई। इस मौके पर पुलकेशी नगर MLA श्री AC श्रीनिवास, कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड के CEO खान परवेज ने यहाँ पर स्पेशल गेस्ट मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाई। बता दें कि इस मुबारक मौके पर बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर मौजूद रही, जैसे कि कर्नाटका हज कमेटी के बेहतरीन अरकान मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी साहब, जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू, सैयद मुजाहिद बासिल अली खान, BBMP के साबिक कॉरपोरेटर AR जाकिर साहब, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान, स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा और दीगर अहम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। जो हमारे हुज्जात इकराम के साथ हमें भी आज जारी एक वॉलंटियर बनकर ड्यूटी करे। आज हमें हाजियों के साथ निकल को जा रहा हूँ हमारे अम्मी के साथ। ये ऐसा मौका सबको भी नसीब फरमंद है। जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ ड्यूटी कर रही दिन रात में, अल्लाह उनको भी हज और उम्रा नसीब फरमंद है। और हमारे वास्ते भी दुआ करो और मैं भी इंशाल्लाह सबकी उम्मत के वास्ते दुआ करूँ। यहाँ पर खिदमत की है, मैं 16 साल से खिदमत कर लेता हूँ हज काम में। तो हर साल आप में आपके दिल में अरमान थे कि अरमान तो हमेशा रहती है। और जब भी हाजियों को देखती वो एक ख्वाहिश और बढ़ जाती थी। आज अल्लाह वो कामयाब कर डाला है। तो सिक्योरिटी में आप रहते हैं? मेंटेनेंस जो हाजियों की खिदमत जो हाजा रहती वो इसके जो रूम्स में रहती है वो इसका मेंटेन करती है। मेरे स्टाफ वाले मिलकर प्रेस्टीज ग्रुप से पूरे मेंटेन करते थे दिन और रात में। तो क्या भी एक प्रॉब्लम नहीं सरकार देख ले रही। अभी हमारी टीम है, मैं जा रहा हूँ, हमारी टीम है, उन्होंने भी पूरे जने देख लेती। पूरे जने के वास्ते दुआ करता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर। किसके साथ जा रहे हैं? मैं हमारा अम्मी के साथ जा रहा हूँ। हमारा अम्मी मंजे बुला ले जा रही है। तुम्हें अम्मी बुला ले ना? नहीं, ये अम्मी मंजे बुला ले को जा रही है। क्यों ऐसा कैसे हुआ? क्यों तो पूरा उनका खर्च सब उनका से और मौका दिए सब हमारा अल्लाह उनके जरिए से मौका जो दिया ये हमारा अम्मी के जरिए से। ये उम्र में होना का तो उनकी बदौलत। आपकी आमदनी क्या है उस लिहाज से कम अम्मी मदद कर? जी पूरा जो भी है हमारा अम्मी ही, माँ बाप की दुआ, भाना ही, बीवी बच्चे ही सब ही। चलो मुबारक हो, आपका सफ़र आसान हो। क्या नाम है आपका? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सैयद हमदान पाशा। और मैं 3rd स्टैंडर्ड का हूँ। हर साल बोलने को था मैं। बोल रहे थे मुझे हज पर जाना है, आप खुद बोल रहे थे? हाँ। तो क्या बताए? टीचर को बोला छुट्टी चाहिए। हाँ। वो बोले ठीक है। तो उन्होंने नहीं पूछा किस लिए छुट्टी चाहिए? हाँ पूछा, बोले हज को जा रहे हैं ऐसा बोला। तो हज के बारे में क्या जानते हैं आप? हज के अरकान मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात और मक्का। माशाअल्लाह। लब्बैक पढ़ेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नियामता लक वल मुल्क ला शरीक लक। UKG। ओहो, वेरी गुड। खुशी हो रही है आपको? हाँ। मम्मी पापा के साथ हज पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सऊदी अरब में। गुड।
तो आप अल्लाह के घर पर जाएंगे। लब्बैक अल्लाह शरीका लक लब्बैक मिन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका। बच्चों को छोड़कर जाते हैं और आप बच्चों को लेकर जा रही हैं। हाँ, बच्चों को भी शौक था साथ में आने का, हज करने का, इसलिए। तो इनके लिए टिकट वगैरह कैसा इंतज़ाम हुआ और आपने पहले इनके अप्लाई किया था अपने साथ? हाँ, पहले अप्लाई किया था। उनके लिए जो है जब आपने अप्लाई किया तो क्या रिप्लाई आया वहाँ से छोटे बच्चों के लिए? कुछ नहीं, हमने सोचा था हाफ टिकट है उनका, लेकिन इधर तो पूरा टिकट देना ही पड़ रहा है। पूरा जितना बड़ों को है उतना ही छोटों को भी है। 2 साल के ऊपर के बच्चों को फुल टिकट है, लेकिन हम बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा दिल नहीं माना, इसीलिए उनको लेके जा रहे हैं। बचपन में इन्हें हज का मौका मिल रहा है। 3 उम्रें कर चुके हैं वो। माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या काम करता है? हमारा लोहे का बिजनेस, क्रेन मैन्युफैक्चरिंग बेंगलुरु फैक्ट्री है। तो बच्चों को जो है आपने पहले उम्रे कराए? हाँ, 3 उम्रें हो चुके हैं और अब अभी हज पे जा रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना भी थी दोनों की कि हज पे जाना है बोल के। तो वो कहते थे कि आप उसे हाँ लेकर, बिल्कुल। तो उन्हें छोड़ने का दिल नहीं हुआ आपका? लास्ट ईयर छोड़ के गए थे लड़की को, लेकिन बहुत मायूस हो गई थी। लास्ट में हम जल्दी वापस ही आना सोच रहे थे, वो एकदम गमगीन हो गई थी। अल्लाह के जो 5 फ़राइज़ है दीन इस्लाम के, उसमें 5वां फ़रीज़ा है हर इस्तिताअत रखने वाले को ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। तो इसमें जो है बग़ैर किसी दिखावे के, बग़ैर किसी रियाकारी के एक इंसान को अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस फ़रीज़े को अंजाम देना चाहिए। कैसे मौका आपको हासिल हुआ हज पर जाने का? तो ये बड़ी दिनों की कोशिश थी। पहले मैं मदीने में पढ़ रहा था, वापस आने के बाद काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन मेरी अहलिया को हज कराना फ़र्ज़ था मेरे ऊपर। तो फिर दोबारा मैं इंशाअल्लाह जाएंगे, इसलिए कि वहाँ से जो मोहब्बत सीखते नहीं चीज़ें, ईमानी क़ुव्वत ताज़ा होती है, आपस में मोहब्बत, प्यार, आपस में मुसलमानों का जो मेल मिलाप, ताल्लुकात हैं, देखिए एक क़िबले के नीचे सब सर झुकाते हैं, तो ये बहुत सीखने को मिलता है। तो इससे मुसलमान सबक लेके वापस आकर जो है अपने घर में, ख़ानदान में, मुल्क में, सब में ये चीज़ बांटना चाहिए, ये चीज़ सीख कर आना चाहिए वहाँ से। सबके लिए दुआएं भी होनी चाहिए। ज़रूर, दुआएं तो सबसे पहला है, सबसे पहले अपने लिए, सारे मुसलमानों के लिए ईमान की हिफाजत, दीन की हिफाजत, दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई, सबके लिए करना चाहिए। यही हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। उम्रे को कहते हैं। उम्रे से जाके आने के बाद उम्रे में नियत कर लिए थे कि हज को जाना, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जाना, उम्रा करे के बाद जल्द से जल्द हज को जाना करके एक नियत कर लिए थे। जैसे ही उम्रे से हम आए दिसंबर में, तब हमें खादरिया मस्जिद में जाके ऐसा हज कमेटी से खुर्रा डाल रहे थे उधर जाके हमें अप्लाई किए। अप्लाई करके फर्स्ट में लिस्ट में नाम उठ गया हमारा, बहुत खुशी हुई और घर वाले भी बहुत खुश हो गए। कैसा कि इतना जल्दी 3-4 महीने के अंदर उम्रा करे सोच हज जाने का मौका मिल गया ना बोल के बहुत खुश हो के सब जन खुश हुए। हमें भी बहुत खुशी, दिल से खुशी हुई। जवानी में हज को जा रही घर को, अब्बा भी बहुत खुश हो गए और जल्द से जल्द तैयारियां कर ले को पूरा अब्बा हाँ बोले जाको आ जाबा हज को फिनिश की एक फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ख़त्म कर लो घर को। अल्लाह हर आदमी को नसीब करना उसका घर दिखाना, अल्लाह हमने बुलाया, हमें बहुत खुशकिस्मत थी। तो ये सबसे बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा था कि शौहर के साथ हज कर रही हूँ, और बहुत बड़ा दुख है कि एक छोटे से बच्चे को छोड़ के आई, एक 1.5 साल के बच्चे को, फिर भी अल्लाह के घर जा रही हूँ। यही दुआ है कि ज़िंदगी भर का साथ मेरे शौहर का मिले, मुझे बार बार हज करने का नसीब हो, और बस वही अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा है मेरे लिए। अब बच्चे को कौन देखेंगे? बच्चे को उनके नाना नानी है, दादा दादी हैं देख लेने के लिए, थोड़े दिन वहाँ थोड़े दिन इधर। इंशाल्लाह दुआ है कि अगले साल बच्चा भी आए। The arrangements are very good and awesome। और जो भी इधर के जो भी हुज्जा देख रहा, मतलब जो भी इधर पे वॉलंटियर्स हैं माशाल्लाह बहुत खिदमत कर रहे हैं इधर पे। अच्छा है,
अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए। हाँ, हज पर कौन कौन जा रहे हैं? मेरे अम्मी अब्बा और मेरे चाचा चाची सब जा रहे हैं, मेरे भाई बहन सब। तो इस बच्ची को भी आप लेकर जा रहे हैं साथ में? हाँ हाँ इंशाल्लाह। एक ही बच्ची थी घर में? नहीं, और भी थे, बट इनके अब्बा इनको लेके जाना चाहते थे, इसलिए इंशाल्लाह हमने इरादा किया। जरा मुझे पूछो, फोटोग्राफर रख के पीछे चल के सब कुछ सोलत हो जाए जरा पीछे शामिल रहे और हरी झंडी दिखाकर और हमारे सीईओ जनाब परवीज साहब अखोट के उनके साथ जो है हरी झंडी दिखाकर कुशीनगर के एमएलए जनाब। मैं हज कमेटी में आया हूँ और यहाँ का ये देखो माहौल देखो, मुझे बड़ा खुश हुआ। हमारे टीपू साहब और मुजाहिद साहब सब मिले, बहुत मुझे इज़्ज़त दिए और इन्हों जो है ना यहाँ पे रखो, हमारे ज़मीर साहब मिनिस्टर सब इनकी इंचार्ज देखो ही जो भी है इन्हों भी अमानत इन्हों काम कर रही और यहाँ पे लंगर चल रही है, लाखों की तादाद में ही। ऐसे हमारे ज़मीर साहब कर्नाटक क्या पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने तो भी है ना, ज़मीर साहब जैसे मिनिस्टर नहीं मिलते और इतने आदमियों को इन्हों अपने पैसा से अपनी पॉकेट मनी से इन्होंने इतने आदमियों को खाना खिला रही, 3 वक्त का खाना अच्छे से अच्छा। और उनके ख़ास बसां जब भी हज को आती उन्होंने 4 बसां डालती, हाजां को ये करती, बहुत खिदमत करती और उनको हमें सारे आदमियाँ उनके वास्ते, हमें ज़मीर साहब के वास्ते कितनी दुआ करे तो कम है। उनके वालदा हैं, उनके भाई हैं, सबके वास्ते हमें दुआ करती। हर आदमी है ना, उनको कौन नहीं को बोलते नहीं, सब ज़मीर साहब का नाम लेती। अल्लाह उनको सेहत दें दे, अल्लाह उनको और होते उनके जो इरादे हैं उनको कामयाबी करा दे। और क्या भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी में हर टाइम से है ना फ्लाइट से आदमियों को भेज रही। हमारे टीपू साहब और मुजाहिद साहब और बड़े बड़े इंचार्ज हैं, उन्होंने सब ये कर रही। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ को, मुझे देख को बड़ी खुशी हुई। मैं भी इतने साल सऊदी अरब में था, ज़मीर साहब के साथ उम्रा करते थे मदीने में, हमें सब मिलकर हमें सब ये करते थे। ये साल ही चुनो मिनिस्टर हो को उनको टाइम नहीं है, नहीं तो हर साल है ना उन आको 1 महीना 15 रोज़ हमें सब मिलकर ये करते थे। ये साल ही उनको मिस हुआ, सो इंशाअल्लाह उन्होंने फिर भी इरादा करी हज के बाद में 10 दिन 15 दिन आने के वास्ते। अल्लाह आलम, अल्लाह उनकी नीयत को कामयाबी कराए। टोटल 3 फ्लाइट थे, एक आगे जंबो फ्लाइट थी, उसके अंदर 450 हाजी, लगभग 980 के करीब आज हाजियाँ मदीना के लिए पहुँच गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7 बजे एक बस थी, एक फ़्लाइट थी और उसके साथ साथ 9:30 बजे 9-9:30 बजे एक बस थी, तो फ़्लाइट थी। तो उस हिसाब से अब एक 12 बजे एक फ़्लाइट थी, तो टोटल 3 फ़्लाइट 980 हाजियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन इंतज़ाम था और कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी आप लोगों से भी गुजारिश करके हैं भी कोई कमी आपके नज़र में आई तो आप लोग हमें फ़ौरन इतला दीजिए, हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पूरे वॉलंटियर्स और मेंबर्स ख़ास करके फुल टाइम इधर हज हाउस में ही हैं, मुज़म्मिल हो, टीपू भाई हो और ज़ैनुल अब्दीन साहब हज़रत हो और हमारे चन्नपटना के वासिल भाई
और उसी तरीके से हमारे सरफराज खान साहब जो CEO, और उसी के साथ साथ हाजियों की माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खिदमत हो रही है और हमें भी दिन ब दिन सीखने के लिए बहुत कुछ नया मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि भाई कल भी ऐसे इतने ही हाजी रहेंगे, क्योंकि कल भी 4 फ्लाइट हैं, तो मजमा बहुत सारा रहेगा और उनको छोड़ने के लिए आज सैटरडे संडे होने की वजह से हॉलीडेज हैं और बहुत बड़ा मजमा आके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजमा भी बहुत खुशी से गया है। और उन लोगों से भी हमने गुजारिश किया है कि भाई जब आ ही गए हैं तो आप लोग पूरा खाना खाकर, जो ज़मीर अहमद खान साहब लंगर लगा कर उस लंगर से खाना खाकर जाएं बोलकर हम लोग भी उन लोगों को दावत दिए हैं। और उसी के साथ साथ मैं और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत बड़ा मजमा आ रहा है हमारा। यह हज कमेटी ख़ास करके हज भवन कर्नाटक का नंबर 1 भवन है और इसी के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान का भी नंबर 1 भवन है, क्योंकि हर तरफ हमारी नज़र नहीं होती है, क्योंकि इतना बड़ा मजमा जितने जा रहे हैं हाजी उससे 100 गुना ज़्यादा छोड़ने के लिए आ रहे हैं। कहीं छोटी मोटी कोताही हो जाएगी या कुछ छोटी मोटी गलती हो गई तो आप लोग उसको सुलझाने की कोशिश करें, अगरचे आपसे नहीं सुलझेगा हम लोगों को इन्फॉर्म करें, इंशाल्लाह हमारे से भी नहीं होगा तो हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई हम लोग कर उस चीज़ों को रोक सकते हैं। यह छोड़कर बेकार में छोटी मोटी गलत बातें कर हज भवन को बदनाम करने की अगरचे कोशिश करेंगे तो उन लोगों को हम नहीं बख्शेंगे इंशाअल्लाह। आज मेहमान खुसूसी कौन थे? आज मेहमान खुसूसी हमारे खास करके पुलकेशी नगर के MLA S.C. श्रीनिवास साहब आए थे। माशाल्लाह उन्होंने भी पूरा दौरा किया और लंगर का भी दौरा किया और उसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस से लेकर जितनी भी हमारे ऑफिसर्स हैं पूरे ऑफिसों में उन्होंने विज़िट कर और लोगों से और हाजियों से बात कर उनसे जानकारी लेकर उन्होंने भी बहुत खुशी का इजहार कर गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि भी जिस तरीके से उनके नज़र में जो कुछ भी और उनको दिखाई दे रहा था और वो जो सोच कर आए थे वो पूरा इधर उनको शायद मुझे लगता है कि पूरा उल्टा नज़र आया, क्योंकि इतना अच्छा इंतज़ाम देकर उन्होंने दुआएं देकर गए कि भाई हमारे लिए भी जाकर उधर मक्के के अंदर दुआ करो बोलकर इस तरीके से उन्होंने हमारे MLA साहब ने बोल कर गए हैं। तो उससे मुझे भी उम्मीद है तो बहुत खुश होकर जाकर है। जब बाहर वाले आकर खुश होकर जा रहे हैं तो अपने तेरे थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर इस तरीके से हज भवन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो उस बदनामी को हम सहेंगे नहीं और पूरे वॉलंटियर्स मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के मेहमानों को आफ़ियत के साथ अब तक 18th फ्लाइट रवाना हो चुकी है। आज की खुसूसी कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रवाना आफ़ियत के साथ हुआ। पूरे 3 फ्लाइट्स थे सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड फ्लाइट में एक 32 हाजियों को ऑफलोड किए, वो कुछ टेक्निकल रीज़न होने की वजह से सऊदी एयरलाइंस ने हमारे को रिक्वेस्ट की, वो पूरे 32 पैसेंजर्स में 2 पैसेंजर को अभी 3rd फ्लाइट में अकोमोडेट किया। 30 पैसेंजर्स पूरे चामराजनगर के हैं, उनको कल सुबह की फ़्लाइट को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो उनको माज़रत चाहते हुए हम लोग उनको गुजारिश कर लिया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया एयरलाइंस की उसमें एयरक्राफ्ट की वजह से, तो कल सुबह में 29 लोगों को सुबह में अकोमोडेट करेंगे। 29 लोग कहाँ हैं? अभी हज में हो, हज भवन में हैं, क्योंकि पूरे एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं वो, इसलिए उनको रिक्वेस्ट करने में अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मान लिए हैं। मान लेके उनको सुबह की फ़्लाइट में उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। और दूसरी खुसूसी ये बात है कि आज हमारे पुलकेशी नगर के MLA भी आएंगे, वो भी आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रेस होके S.C. श्रीनिवास मूर्ति वो भी आके इम्प्रेस होके गए। हमारे पूरे मेंबर्स, हमारे मुजाहिद भी, हमारे मुज़म्मिल, वासिल, मौलाना ज़ैनुल आबदीन, मैं पूरे उनको वेलकम करके उनको पूरा मुआयना कराए, तो ये करते हुए वो भी बहुत खुश होके गए। हर दिन जो है चंद ही मेंबर्स आ रहे हैं, बाकी मेंबर्स कहाँ हैं, ये बातें पूछी जाए। अभी देखिए ऐसा है, हमें जो बेंगलुरु के 5 मेंबर्स हैं तो 5 में 4 तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना आ रहे हैं। एक मेंबर पता नहीं क्या उनका रीज़न, लेकिन दूसरे तो बेंगलुरु के बाहर हैं, वो कुछ दूर होने की वजह से, बिदर के एक हैं हमारे, तो दूसरे कुछ वजूहात की वजह से नहीं आ रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें फुल फ्लेज पूरे मेंबर्स आएंगे इंशाल्लाह।